जय श्री बालाजी भक्तों, आप सभी भक्तों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। इस साल होलाष्टक 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो 9 मार्च यानी होलिका दहन तक रहेगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। 9 मार्च को होलिका दहन के बाद अगले दिन 10 मार्च को रंगों का त्यौहार होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के 8 दिनों में मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस समय किसी भी मांगलिक कार्य करने से अपशकुन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव द्वारा भगवान शंकर की तपस्या भंग करने पर महादेव ने फागुन अष्टमी पर ही उन्हें भस्म कर दिया था। तब देवी रति ने कामदेव के पुनर्जन्म हेतु कठिन तप किया। फलस्वरूप मां शिवजी ने इस पूर्णिमा पर कामदेव को नया जीवन दिया। तब संपूर्ण सृष्टि में आनंद मनाया और रंगों उत्सव का त्यौहार मनाया गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका अष्टक का काल होली से पहले अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। ज्योतिष दृष्टिकोण में होली समस्त कामों में अनुष्ठानों हेतु श्रेष्ठ है। होली के जलने पर असुरी शक्तियों का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक से पूर्णिमा तक ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती। अष्टमी से पूर्णिमा तक अलग अलग दिनों में अलग अलग ग्रह उग्र होते हैं। जैसे अष्टमी तिथि को चंद्रमा उग्र रहते हैं, नौमी तिथि को सूर्य और 10वीं तिथि को शनि, त्रयोदशी तिथि को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्थिति में होते हैं। ऐसे समय में असुरी शक्तियां नकारात्मक ऊर्जाओं का भाव अधिक होता है। इससे शुभ कार्य में अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाता। इन दिनों जो आपको सावधानी रखनी है, अब उस पर बात कर लेते हैं। इन दिनों होलाष्टक के समय आप किसी के हाथों सफ़ेद दी गई मिठाई से परहेज करें। अपने सर को ढककर निकलें, क्योंकि टोना टोटका सबसे ज़्यादा सर से प्रारंभ होते हैं। घर में झाड़ू लगाकर मिट्टी को अपने हाथों से नाली में फेंकें। अपने घर की मिट्टी को इधर उधर ना फेंकें। यदि आप किसी के घर जल पीते हैं और आपको उससे किसी प्रकार का भय या शंका है, तो आप पहले तो कोशिश करें कि आप जल ना ग्रहण करें। यदि किसी परिस्थिति में पीना पड़ता है तो ओम हंग हनुमते नमः हनुमान जी के इस मंत्र का उच्चारण करके ही जल को पिएं। लौंग, इलायची इत्यादि किसी से ना लें। दोपहर और शाम के समय घर से मीठा खाकर ना निकलें। चौराहे इत्यादि पर पैर पड़ने से भी अपने आप को रोकें और देखकर चलें। छोटे छोटे बच्चों को इन 8 दिनों के बीच नया कपड़ा ना पहनाएं और अपने पुराने कपड़े यदि आप किसी को देते हैं तो उन्हें धोकर ही दें। अपने पहने हुए वस्त्र किसी को ना दें। खास तौर पर माताएं बहनें बालों को जब कंघे से काटती हैं तो बालों को नाली में ही फेंकें। सड़क पर या इधर उधर ना फेंकें। अब बताता हूँ टोने टोटके से कैसे बचें, घर में क्या क्या सावधानियां बरतें। इन दिनों होलाष्टक के बीच नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए और अपने घर में शुद्धि का वातावरण रखने के लिए, बुरी नज़र दोष से बचने के लिए, सम्मोहन इत्यादि से बचाव के लिए मैं आपको यह सरल महा उपाय बताने जा रहा हूँ। पीली सरसों, गूगल, लोहबान, इलायची, लौंग, तगर और नागर मोथा, इन सबको इकट्ठा करके कूट के एक धूप बना लीजिए और सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अंदर जब सूर्य अस्त हो जाए, इन को उपले पर रखकर जला दीजिए।
और इसका जो धुआं है वह पूरे घर में दिखाइए। ऐसा आप होली पूर्णिमा तिथि तक करें। आपको किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर पर असर नहीं करेगा। घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का जो तिलक होता है, संतरी मतलब सिंदूर, अपने घर के दाएं और बाएं तरफ होलाष्टक जब से प्रारंभ हो रहे हैं यानी 3 तारीख से स्वास्तिक बनाएं और रोली से राम राम लिखें। जो भी बाधा होगी या नकारात्मक शक्ति हैं और तंत्र मंत्र वह दूर हो जाएगा। एक उपाय और मैं आपको बता दूं, घर में साफ सफाई करके पीपल के पत्ते से गोमूत्र का पूरे घर में छिड़काव करना है, जो करने से घर में सुख शांति का वास होगा। बालाजी महाराज कृपा करेंगे। एक और उपाय बताता हूँ, ये एक औषधि के रूप में किया जाता है और हमारे घर में रसोई में भी महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। जावित्री, गायत्री व केसर लाकर और उसको कूटकर गूगल मिलाकर धूप बनाएं और सुबह शाम इसका धुआं देना है। ये रोगों को शांत करेगा। तंत्र मंत्र जितने भी प्रकार का होता है, बालाजी महाराज की कृपा से इन सब का आपके घर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब बात करते हैं होलाष्टक में कौन से धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। होली से पूर्व के 8 दिनों में भूल कर भी विवाह न करें। यह समय शुभ नहीं माना जाता है तब तक कि कोई विशेष योग आदि न हो। होलाष्टक के समय में अपने बच्चों का नामकरण या मुंडन संस्कार करने से बचें। होलाष्टक के समय में किसी भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं। होली के बाद नए भवन के निर्माण का शुभारंभ कराएं। होलाष्टक में कोई यज्ञ या हवन अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं तो उसे होली के बाद कराएं। होलाष्टक के समय में नई नौकरी ज्वाइन करने से बचें। अगर होली के बाद का समय मिल जाए तो अच्छा होगा, अन्यथा किसी ज्योतिष आचार्य से मुहूर्त दिखा लें। संभव हो तो होलाष्टक के समय में भवन, वाहन आदि की खरीदारी से बचें। शगुन के तौर पर भी रुपए आदि न दें। इसी के साथ होली के महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बजरंगबली हनुमान जी महाराज आपका कल्याण करें, धन वैभव सुख ऐश्वर्य में बढ़ोतरी करें, काया निरोगी करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।